वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 1 का रिव्यू। तो जी हाँ, 2025 के शुरुआत के साथ हमें मिलता है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 1। तो अगर अब तक आपने सीजन 2 का एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाके पहले से देखिए, क्योंकि सीजन की शुरुआत ही काफ़ी धमाकेदार हुई है। तो अगर मैं इस एपिसोड के ओवरव्यू की बात करूँ बिना स्पॉइलर के, तो इसमें आप देख पाएंगे जिन्बो को अपनी पुरानी शक्तियों के साथ नई पॉसिबिलिटीज पाने की ओर जाते हुए। और साथ ही इसके कुछ शुरुआती एपिसोड भी काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, जिसमें आप देख पाएंगे उस विलन को भी जो उसका इंतजार काफ़ी समय से कर रहा था, मतलब जो जिन्बो के लिए खतरा होने वाला था। पर ये पहला एपिसोड ही काफ़ी कुछ रिवील करने वाला है जिन्बो की आइडेंटिटी के बारे में या ओवरऑल उसके पावर के बारे में। तो अगर ये सब जानकर आपकी थोड़ी सी भी हाइप बनी हो तो आगे जाने से पहले अगर आप स्पॉइल नहीं होना चाहते तो जल्दी जाके इस एपिसोड को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जिन्बो के उसकी बहन के स्कूल जाने को लेकर, जो शायद एक तरह का पीटीएम था और फिलहाल जिन्बो उसका गार्जियन है और जो जिम्मेदारी निभाते हुए वो उसके स्कूल में जाता है, जहाँ जिन्बो का लुक और फिजिक काफी हद तक बदल गई है, मतलब एक पॉजिटिव तौर पर, जिस वजह से उस स्कूल की सभी लड़कियों का उस पर क्रश आता है। पर खैर उस पीटीएम के दौरान वो जान पाता है कि उसकी बहन पढ़ाई में काफ़ी बेहतरीन है, जो काफ़ी मेहनत कर रही है और वो मेडिकल लाइन परस्यू करना चाहती है, जिसका कारण भी काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि वो भी अपनी मॉम का इलाज ढूंढना चाहती है। पर खैर उस पीटीएम के दौरान वो टीचर अपने एक स्टूडेंट या जिन्बो के बहन के दोस्त के बारे में बताती है जो हंटर बनना जारी रखना चाहती है। पर क्या जिन्बो के मामले में वो सही होता अगर वो उसकी बहन होती, जिस पर जिन्बो ना कहता है, और इसी बात को उसे मनवाने के लिए वो जिन्बो को रिक्वेस्ट करती है और आगे जिन्बो से मिलता है और बताता है कि वो उसके दोस्त का भाई भी है। पर ये अपने टीचर के लेक्चर नहीं सुनना चाहती, ना ही ये इस काम को छोड़ना चाहती है। पर जिन्बो के हिसाब से इसने जो भी कमाया है वो उसकी टीम के साथ मिलकर ही कमाया है, और ये एक ई रैंक की हंटर है, तो उसके लिए सर्वाइव करना हंटर के तौर पर काफ़ी मुश्किल होगा। जो जिन्बो को भी कहती कि वो भी तक ई रैंक का हंटर है। पर जिन्बो उसको यहाँ समझाने नहीं आया, बजाय उसके वो उसको ले जाना है एक्सप्लोर कराने के लिए असली खतरे डंजन के अंदर के, ताकि वो समझ सके हंटर बनने का खतरा भी। और कहानी में आगे हम देख पाते हैं हुआंग डोंग सू को, जो अमेरिका से साउथ कोरिया आ चुका है अपना बदला लेने के लिए, जो वो साफ साफ कहता भी है, क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है और उसको रोकना बाकियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो खैर वहीं जिन्हो पहुंचते ट्रेनिंग के लिए जो वाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर ने उसके लिए अरेंज की है, जिस पर वो खैर अपने लिए नहीं जा रहा, वो उस लड़की को ही लेके जाने वाला है। तो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले सी रैंक के डंजन को, जहां उनके इस मिशन का लीडर है एक ए रैंक का हंटर, जिससे खैर ये दो ई रैंक के हंटर्स बोझ के सिवाय कुछ और नहीं लगते। तो खैर इस ड्रिल या ट्रेनिंग के दौरान इनके पास मौजूद है एक ए रैंक का हंटर, 5 बी रैंक के हंटर और 2 सी रैंक के हंटर, जहां ये टोटल 8 हंटर थे। पर 2 लोगों के और जुड़ने से अब इनके पास इस रेड में टोटल 10 हंटर्स है। खैर उस रेड में जाने से पहले जिन्बो को बताया जाता है अपनी शक्तियाँ थोड़े कम इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि सी रैंक का डंजन जिन्बो के लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ कुछ नए हंटर्स है जिन्हें ट्रेन करवाने के लिए ये ड्रिल किया जा रहा है। तो खैर इस सब इन्फॉर्मेशन के साथ ये सब बढ़ते हैं उस डंजन के अंदर। पर तभी कुछ अजीब सा होता है और ये डंजन अजीब सा बिहेव करने लगता है, जहाँ से गेट का कलर लाल रंग का हो जाता है। जैसा कुछ होता देखते जिन्बो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है और वो अपनी टीम की लड़की को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ थोड़ा सा बाहर निकल पाता है, जो फिर बाहर खड़े लोगों को इन्फॉर्म करता है कि और ऊपर के अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो जल्दी, क्योंकि ये डंजन ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक रैड गेट में, और जहाँ उस गेट की ओर एक एस रैंक के अंदर पहुंच रहे हैं। पर खैर अंदर की ओर जब जिन्बो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अलग एनवायरनमेंट में पाता है, जिस जगह चारों तरफ बर्फ होती है, और उसके साथ ही वो गेट गायब हो जाता है, क्योंकि ये एक रेड गेट था जो बाकी गेट से काफ़ी अलग है। क्योंकि जैसे आप इस गेट के अंदर पहुंचते हैं ये आपको बाहर की दुनिया से अलग कर देता है, जिससे बाहर निकलने के 2 ही तरीके हैं, पहला बॉस को हराना, या दूसरा काफी समय तक बॉस को ना हरा पाने पर डंजन का आउटब्रेक होना, जिससे इसके अंदर के बीस्ट डंजन छोड़कर असल दुनिया में पहुंच जाते हैं और उस समय तक कोई भी बाहर से यहाँ कोई मदद नहीं भेज सकता। साथ ही इसके अंदर के मैजिक बीस्ट बाकी बीस्टों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, जहाँ तभी आगे उनकी ओर एक हमला होता है जिसकी चपेट में उनमें से हंटर आ जाता है और दूसरा वार जिन्बो रोक लेता है, जिस हमले के पीछे होते हैं आई सेल्फ, जिनका ये हमला यहाँ मौजूद कमजोर लोगों के लिए था, यानी जिन्बो के पार्टी की मेंबर और उस शख्स पर जिस पर उसका असर हुआ। तो अगर हम बात करें आई सेल्फ की तो वह काफ़ी क्रूर होते हैं, जिसको देखते हुए उन्हें कहा जाता है एक राक्षस या आइस स्लेयर। तो खैर इस डंजन के इस खतरे को देखता हुआ इनका लीडर 2 पार्टी बनाने की बात करता है, क्योंकि वो सबको साथ लेकर नहीं चल सकता, जो पावरफुल लोग अपने साथ लेकर आगे बढ़ने वाला है ताकि इनके सर्वाइवल का चांस बढ़ जाए। साथ ही वो ये भी नहीं चाहेगा कि कमज़ोर लोगों को उन्हें बचाना पड़े, जिस वजह से वो उन्हें कट ऑफ करने की बात करता है, जो कहता है अगर हम आगे नहीं बढ़े और यहीं खड़े रहे तो हम सब जम के मर जाएंगे, और जो भी मुझे फॉलो करेगा मैं श्योर करता हूँ कि वो सब जिंदा बचे रहेंगे। जिसे देखते हुए सभी बी रैंक के हंटर उसकी टीम में आने की बात करते हैं, जहाँ एक सी रैंक हंटर वैसा कहता है,
पर उसे वो अपनी टीम से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसके लिए पावरफुल लोग अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फिर आगे बताता है बाहर बीतने वाला हर एक घंटा यहाँ एक दिन की तरह होने वाला है, तो भले ही हम बॉस को हराए या डंजन ब्रेक हो, उस समय पूरा महीना लग सकता है हम सब के लिए। और जिस सब दौरान कमजोरों को अपने साथ रखकर उन्हें बचाते हुए हम सब भी मरना नहीं चाहेंगे। साथ ही वो उनको उदास होने के लिए मना करता है क्योंकि वो जल्दी बॉस को हराकर उन तक पहुंचेगा, तब तक इन्हें बस जिंदा रहना है। पर खैर वहां मौजूद एक बी रैंक की हंटर जिन्बो की टीम को ज्वाइन करना चाहती है, इस वजह से नहीं कि वो उन पर दया कर रही है, इस वजह से कि वो जानते हैं जिन्बो की शक्तियों के बारे में, जिसने उसे देखा था उस एरो को पकड़ते हुए। जो जानते हैं जिन्बो ई रैंक का तो बिल्कुल नहीं है, उसकी शक्ति ए रैंक या उससे ऊपर की है। तो आगे एक साफ रास्ता देखते हुए वो ए रैंक का हंटर उस तरफ बढ़ने की बात करता है और जिन्बो चुनता है पीछे जंगलों का रास्ता, जिसके साथ वो उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहकर वहां से निकल जाता है। जहाँ खैर आगे ए रैंक हंटर की टोली को दिखता है कुछ पंजों का निशान जो कि एक भालू का होता है, या यूं कहें कि आइस बेयर का होता है, जो शायद पोलर बेयर का बड़ा भाई है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरफ जिन्बो बढ़ रहा है उस तरफ भी काफी सारे आइस बेयर होने वाले हैं, तो ई रैंक हंटर की टोली पक्का मरने वाली है। जहाँ इनके हिसाब से उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होगी, पर एक चीज समझ नहीं पाता, उनके पास एक बी रैंक की और सी रैंक की हंटर भी थी, तो इसने ई रैंक वाले शख्स को उनका लीडर अज्यूम क्यों किया, जिसकी रियलिटी कुछ और ही है जो हम सभी जानते हैं। तो खैर आगे ने सामना करना पड़ता है आइस बियर का, जिसका सामने अपने शील्ड के इस्तेमाल से काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर पाता है, जो आइस बियर के पंचे तोड़कर उसको एक ही वार से हरा देता है। पर जहाँ इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसके गियर काम आते दिखाई दे रहे हैं। तो खैर जिस तरफ जिन्बो की टीम बढ़ती है वहाँ बी रैंक की हंटर ऑब्जर्व कर पाती है कि यहाँ पर उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई सारे आइस बियर के पंजों के निशान हैं, जिसका मतलब यहाँ खतरा हो सकता है। पर जिन्बो जानता है कि यहाँ आइस बियर हैं, जिस वजह से यहाँ कोई और पावरफुल बीस्ट या फिर आई सेल्फ जैसा खतरा नहीं होगा। जब तक वो इस जगह के अंदर है उन्हें बस सामना करना पड़ेगा आइस बियर का, जिससे खैर थोड़ा टाइम लगता है पर वो समझ पाते जिन्बो के इंटेंशंस को। खैर जहाँ आगे ठंड देखता हुआ जिन्बो ने चौंका देता है और अपने इन्वेंट्री से निकालता है कुछ कपड़े उनके लिए, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं क्योंकि एक हाई रैंक के हंटर को भी 2 या उससे ज़्यादा सामान स्टोर करने में काफ़ी मुश्किल होती है। पर उन्हें यहाँ मिलते हैं कंफर्टेबल और गर्म कपड़े, जिससे जिन्बो की टीम की लड़की उससे पूछती है आखिर आप हैं कौन, जो उसके सर पर हाथ रख कर सिर्फ यही कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर बाहर निकालूंगा। जिसके बदले वो सिर्फ यही चाहता है कि वो कुछ भी ना पूछे, जैसा ही कुछ जिन्बो उन दोनों से भी उम्मीद करता है कि वो भी कुछ भी ना पूछे। जिसके साथ ही उनकी तरफ बढ़ता है एक आइस बियर, जिसे देखते हुए जिन्बो अपने लड़ने का एक मोड चुनता है। खैर जहाँ उस गेट के बाहर एक एस रैंक का हंटर उसके अंदर इन्वेड करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जो सिर्फ ये उम्मीद कर सकता है कि कुछ ए और बी रैंक के हंटर भी वहाँ गए हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो वो इस गेट से जिंदा बाहर निकल पाएंगे। यानी ये सब किम के ऊपर डिपेंड करता है। पर उनके गिल्ड का मैनेजर क्लेरिफाई करता है कि वहाँ कोई और भी है जो है संग जिन्बो, जिसकी रैंक वैसे ई है पर वो रीएवेकेंड हुआ है, पर जिसकी करंट पावर के बारे में ये ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली उसकी पावर चेक नहीं की। खैर तभी वहाँ पर एंट्री होती है डोंग सुक की, जिसके मुंह से भी वो सिर्फ एक ही नाम सुन पाता है, जो होता है ई रैंक हंटर संग जिनू, जो एक रेड गेट के अंदर फंसा है। जिसे देखते हुए डोंग सू डिसअपॉइंट होता है, जिसे उम्मीद थी एटलीस्ट उसको देख तो पाएगा, पर अभी ये सब डिपेंड करता है अंदर चलने वाली फाइट के ऊपर। तो खैर डोंगसुक को वहां तक लेकर आने वाले ए रैंक वाले शख्स को भी लगता है कि जिन्हो लकी है, क्योंकि डोंगसुक भी रेड गेट को तोड़कर अंदर नहीं घुस सकता। पर कितना लकी है ये तब पता चलेगा जब वो रेड गेट से बाहर निकल पाएगा, जिस गेट के अंदर हम देख पाते हैं जिन्बो के जलवों को, जो अपने हाथों से उन सभी आइस बियर को हरा देता है। जहाँ वैसे जिन्बो भी देख पाता है उसका एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा बढ़ रहा है रेड गेट के अंदर। पर फिलहाल तब भी सबका सवाल यही होता है कि आखिर वो है क्या चीज या कौन है वो। तो आगे ये लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं और बेयर मीट खाते हैं ताकि ये उसे खाकर यहाँ और टाइम तक सरवाइव कर सके। पर जिन्बो अब भी ट्रेनिंग के लिए निकला होता है जैसा इनको लगता है, पर खैर जिन्बो वहाँ अपनी बाकी शक्ति आजमाने जाता है, जो उस भालू की गुफा को ढूंढकर उनसे अपनी शैडो आर्मी को लड़ाता है, जो काफी तक बराबरी की टक्कर देने में कामयाब होती है, जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट अलग अलग तरह से काम आते हैं उन बेयर के अगेंस्ट, जिससे हम ये देख पाते हैं कि उनकी ओवरऑल शक्तियाँ एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं, पर जिनके इस्तेमाल करने से जिन्बो का माना पॉइंट कम होता दिखाई देता है। पर खैर तभी वह एंट्री होती है इन सभी भालुओं के बॉस की, जो काफ़ी पावरफुल होता है, जिसके अगेंस्ट जिन्बो का कोई भी शैडो आर्मी का वॉरियर किसी काम नहीं आता, और जिन्बो का माना पॉइंट भी 0 हो जाता है। यानी वो दोबारा अपनी शैडो आर्मी को समन नहीं कर सकता। पर उसके पास एक वॉरियर बचता है जो होता है एग्रेस, जिसे उसकी ओर बढ़ता देख वो भालू तेजी से वार करने पहुंचता है एग्रेस के ऊपर, पर एग्रेस उसके वारों से बचकर उसके कंधे को जख्मी कर देता है और आगे कई सारे और वार करता हुआ उसके पैरों को भी जख्मी कर देता है। पर अपने उस जख्मी हालत में भी वो भालू अपने एक और वार का इस्तेमाल करने ही जा रहा था, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता
इगरिस उसकी गर्दन उड़ा देता है, जो देख जिन्हों समझ पाता है कि अगर इगरिस शुरुआत से उसके साथ तलवार के साथ ही लड़ता तो पक्का वो हरा चुका होता जिन्हों को उस समय, और उसके अभी के लेवल के हिसाब से शायद वो इगरिस की पावर के बराबर है। पर नहीं, वो मानता है कि वो इगरिस अभी भी कमजोर ही है। तो इस सबके साथ ही सभी आइस बियर बीस्ट हार चुके हैं, पर बाकी की टीम यानी ए रैंक हंटर की टीम भी हार चुकी है आइस एल्फ के हाथों। जॉन का लीडर अपने हारते पल में ये समझ नहीं पाता कि कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ज्वाइन करने वाला था वाइट गिल टाइगर के एलीट टीम को। पर जहाँ आइस एल्फ बेरहमी से बाकी लोगों को जिनके अंदर थोड़ी सी भी जान बाकी है मारते चले जाते हैं, जो सब देख वो घबरा कर वहां से भागना शुरू कर देता है। और फिर हमें आगे दिखता है एक हैंडसम घोड़े पर बैठा आइस एल्फो का लीडर। तो इनको हराना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि इन सबका लेवल ऑलमोस्ट ए रैंक तक होने ही वाला है। जो सभी बी रैंक वाले हंटर को हरा चुके हैं और ए रैंक वाले को भी एक खौफनाक सपना दे चुके हैं। तो क्या होगा आगे, क्या जिन उनका मुकाबला कर पाएगा, जैसा कुछ हम देख पाए ट्रेलर के अंदर। पर रियलिटी में क्या होता है जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके सेकंड एपिसोड का, जिसका सच में मुझे बेसब्री से इंतजार है। मतलब पहला एपिसोड में इतना कुछ दिखा दिया एक्शन से भरा हुआ, और अगला एपिसोड भी अब एक एक्शन पैक एपिसोड ही होने वाला है, जिसमें इन सभी बीस्ट के अलावा हम शायद डोंग्स को भी देख पाएंगे जिन्वो के अगेंस्ट। पर खैर अगर हम बात करें इस डंजन की, तो जिन्वो अपने साथ उन सभी भालुओं के भी सोल को सम्मन करके अपनी टीम में जोड़ने वाला है, जिसके अगेंस्ट ये एल्फ लड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे, और कितने कमाल की वो फाइट होती है जब जिन्बू इन सब को हरा देता है और चौंका देता है सभी लोगों को, और उसका होता है दोबारा री-एवोल्यूशन टेस्ट। और क्या वो वहाँ तक ऑन मार्क रह पाता है, या फिर उसकी शक्तियाँ फिर से ई रैंक की दिखाई देती है। जिन सभी सवालों से पर्दा हटेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो खैर अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे सोल लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 के अंदर? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।